MS पेंट कंप्लीट कोर्स। जी हाँ, सिर्फ एक वीडियोस काफी है। अभी तक आपने बहुत सा वीडियोस देखा होगा MS पेंट पे, लेकिन इस वीडियोस को आप एक बार लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट का, यानी इसे दूसरे शब्द में बोले तो यानी पेंट का बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की चीजें सिखाने वाला हूँ। साथ में मैं प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट मतलब लाइव में इसमें कुछ चीजें आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यह बिल्कुल एडवांस लेवल का कोर्स है। अगर गलती से भी आपने इस वीडियोस पे क्लिक किया है तो फिर एक बार पूरा वीडियोस को देख करके जाना। पहले से अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं यूट्यूब वीडियोस की मदद से MS पेंट आपने सीखा है तो एक बार मेरे चैनल से यानी कंप्यूटर मास्टरमाइंड चैनल से पढ़ के देखो। अगर लगे सच में कंटेंट में दम है, देन जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा। सो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियोस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है। तो सबसे पहले एक शब्द में मैं इसको बताना चाहूंगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट यानी दूसरे शब्द में बोले तो पेंट एक बेसिक यानी साधारण जो इसको बोलते हैं बेसिक ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेसिक यानी कि ड्राइंग प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर है। ऐसा मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ बेसिक, क्योंकि मैं रीजन अभी मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ बेसिक्स ही काम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बताऊं तो बेसिक मतलब कि जैसे किसी इमेज को एडिट करना हुआ, कोई ड्राइंग बनाना हुआ, आप बेसिकली आप किसी कॉपी पे आप जो भी होता है ना पेंसिल या इन सब की मदद से ड्राइंग तो बनाते ही होंगे ना। वो सारा काम जो ड्राइंग आप बनाते आ रहे हो नहीं छोटे क्लास से, जो भी आप ड्राइंग बनाते हो MS पेंट में बना सकते हो। ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर ही है। मैं बेसिक ग्राफिक वर्ड क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि इसमें बेसिक जो भी ग्राफिक्स होते हैं ना वो सारा चीज़ें काम इसमें कर सकते हो। कोई इमेज पे कुछ एडिट करना हुआ, कोई फोटो भी आपके पास है, कहीं फोटो के ऊपर डेट लिखना हुआ, डेट ऑफ बर्थ लिखना, कुछ भी मतलब फोटो के ऊपर कुछ बेसिक एडिटिंग हो, एडवांस नहीं मतलब, वो सारा काम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर इस सॉफ्टवेयर को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीख जाते हो ना तो आपको बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, जो भी आपका कुछ चीज़ें करते हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं अभी के लिए कुछ एग्जांपल्स दे दूं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हो तो आपके फोटो के जस्ट नीचे डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ चीज़ें लिखना पड़ता है, कुछ और सिग्नेचर कभी कभी ऐड करना होता है। तो ये सारा काम आप प्रिंट से भी कर सकते हो। बेसिक है तो इसका मतलब मत सोचो कि बेसिक कुछ होता नहीं, बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो ये तो आपने जान गया ये क्या है MS पेंट और इससे क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। अभी चलिए हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एक अदर शब्दों में एक चीज़ बताऊं, यह विंडोज़ जो होता है ना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ में आता है। इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और विंडोज़ किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज का। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज वालों ने इन जो पेंट प्रोग्राम है ना इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डाल के देते हैं, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके सिस्टम में यह है तो इसको ओपन कैसे करेंगे, आखिर ये है कहाँ? तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ दिख रहा होगा नीचे यहाँ स्टार्ट बटन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। आप चाहे तो डायरेक्टली पेंट सर्च करके, यहाँ देखिए मैंने लिखा पेंट, यहाँ पे पेंट का यानी वहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है ऑप्शन, उस पर जैसे एंटर करेंगे पेंट सेलेक्ट है यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो चुका है, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। आप दूसरा शब्दों में बताएं इसका जो रियल तरीका है, अगर कहीं लिखने के लिए आए किसी एग्जाम्स में या कहीं भी, तो इसका रियल तरीका जो ओपन करने का वो क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें या कीबोर्ड से आप विंडोज बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे फाइंड करना है, स्क्रॉल करके विंडोज एसेसरीज नाम का फोल्डर्स। अभी देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, विंडोज एसेसरीज नाम का फोल्डर पे मैंने सिंपली क्लिक किया। इसमें आप फाइंड कर सकते हो पेंट। देखो पेंट नाम का प्रोग्राम है, इस पर सिंपली लेफ्ट बटन को इस पर जैसे माउस का क्लिक करेंगे पेंट नाम का जो प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक थर्ड मेथड जानते हैं हम लोग ओपन करने का, विंडोज के साथ। विंडोज जो आपका कीबोर्ड में बटन होता है, विंडोज के साथ R प्रेस करना है। जैसे देखो मैंने विंडोज R किया, विंडोज R प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है MS पेंट। ठीक है, MS पेंट लिख रहा हूँ। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट, या दूसरे शब्द में इसे पेंट भी केवल बोलते हैं। तो यहाँ पे MS पेंट लिख के जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे आपके नहीं कंप्यूटर से या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। तो मैंने 3 मेथड्स आपको बता दिए, टोटली 3 तरीका मैंने बता दिया माइक्रोसॉफ्ट पेंट यानी MS पेंट को ओपन करने का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो भी यानी कि विंडोज आपके सामने स्क्रीन खुला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, देन हम लोग बढ़ेंगे ट्यूटोरियल्स की तरफ। तो सबसे पहले अभी मेरे पास एक टूल्स है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं ओपन कर लिया। अभी देखो यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना, अभी आप ध्यान से देखने का ट्राई करना है। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ तक का जो एरिया है आप, मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप नोटिस करना, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। इसको यानी हम क्या बोलते हैं, यानी कि हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अभी दिख रहा नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार है हमारा। अभी ये आपने जान के इससे अभी क्या काम होता है ये मैं पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा लाइव प्रैक्टिकल करके। अभी मैं इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ अंडू, रीडो, सेव इस टाइप के शॉर्टकट्स लगे होते हैं जिसका यानी फास्ट फॉरवर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ अगला जो दिख रहा है यहाँ पे अनटाइटल लिखा है, अनटाइटल के साथ में यहाँ पे लिखा है पेंट। यह हमारा नहीं, अनटाइटल लिखने का मतलब यहाँ पे है अभी हमने पेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना करके या ड्राइंग कोई भी बना के हमने सेव नहीं किया है,
कोई ड्राइंग बना करके। जैसे इसमें आप कोई ड्राइंग बना करके या किसी इमेज को एडिट करके आप सेव कर देंगे, तो जिस नाम से आप सेव करेंगे ना, वो नाम आपको अनटाइटल के जगह पे शो होने लगेगा। अभी इसका कोई टाइटल नहीं है, क्या काम करने जा रहे हो, कोई टाइटल आप दिया ही नहीं, तो यहाँ पे शो होने लगेगा। और अनटाइटल के बस जस्ट बाद यानी पेंट लिखा है, मतलब वो सॉफ्टवेयर का नाम है, यानी प्रोग्राम जो है उसका नाम शो कराया जाता है। और ये जो पट्टी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक का, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से पूरा अंतिम छोरे तक, यानी एक शब्द में बोले तो इसे बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें यानी कि प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है और उसी में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार भी लगा होता है। ये आपने जान लिया, इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में ही यहाँ पे लास्ट में जो दिख रहा है हमारे एरिया, यहाँ देख सकते हो, इसे यानी मिनिमाइज बटन, यहाँ देख सकते हो मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन, क्लोज बटन इसे बोलते हैं। ये सब अलग अलग हमारे यानी क्या है, बटन से। ये हमारा क्या है, मिनिमाइज बटन, ये हमारा क्या है, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन, ये हमारा यानी थर्ड नंबर पे है, ये क्या है हमारा, क्लोज बटन। तो इससे हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट यानी जो प्रोग्राम है इसे बंद कर सकते हैं। सो आई होप ये तो आपने जान लिया कि यानी जो भी हमने इंट्रोडक्शन जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है जस्ट इसके नीचे, अभी एक शब्द में मैं आपको बता दूँ तो अभी यहाँ आप जो भी प्रोग्राम दिख रहा है ना, अभी यहाँ ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे ये सभी हमारे क्या है, यानी मेनूज है। मेनू है फाइल, होम, व्यू। इसे दूसरे शब्दों में टैब भी बोलते हैं। टैब यानी फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब, या बोलो तो फाइल मेनू, होम मेनू, व्यू मेनू, आप जो भी मर्जी वो बोल सकते हो। मेनू या टैब दोनों बात एक ही है, ठीक है। अभी ये भी आपने जान लिया। यहाँ पे हर एक मेनूज के अपने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं, फाइल मेनू पे मैंने क्लिक किया, इसके अपने अलग ऑप्शंस हैं। होम मेनू पे क्लिक करेंगे, अलग ऑप्शन है। व्यू पे क्लिक करेंगे, अलग ऑप्शन है। फाइल के अलग ऑप्शन है, ठीक है। ये सबके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब देख सकते हैं, अभी हम लोग होम मेनूज पे हैं। होम मेनूज में देख सकते हैं इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपको खुद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ अगर ग्रुप्स को, तो यहाँ देख सकते हैं होम मेनूज पे भी एक क्लिक है। यहाँ पे इसका क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है, इमेज वाला ग्रुप है, टूल्स के लिए अलग सेक्शन मतलब दिया है, सेक्शन या ग्रुप बोल सकते हैं। यहाँ पे कलर्स के लिए अलग ग्रुप है। तो इतने सारे सेक्शन या ग्रुप यानी दिए होते हैं एमएस पेंट में। तो आपने जान लिया, ठीक है। अब ये जानने के बाद अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो आपने जान लिया। नीचे जो दिख रहा है ना, जो व्हाइट कलर का ये एरिया हमारा, ये पूरा व्हाइट कलर का एरिया, इसे आप ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हैं या वर्क एरिया बोल सकते हैं। दूसरे शब्द में बहुत से लोग इसे कैनवास एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, कैनवास, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा आप इसे ड्राइंग एरिया बोलें, क्योंकि यहीं पे हम लोग ड्राइंग यानी बनाने वाले हैं, ठीक है, ड्राइंग बोलते हैं इसको। अभी देखिए नीचे जो दिख रहा है अलग कलर की, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा, ये पट्टी जो दिख रहा है, पट्टी लास्ट तक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आपको दिखाया जाता है कितने गुणे कितने पिक्सल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, जो भी इमेज बना रहा हूँ। यहाँ पे जूम इन जूम आउट का भी बटन दिया है लास्ट में। तो ये आपने जान लिया स्टेटस बार है। तो ये तो था माइक्रोसॉफ्ट पेंट। और यहाँ जो साइड में अभी आपको दिखाया जा रहा है, ये जो दिख रहा होगा हमारा, ये पट्टी जो दिख रही है साइड वाली, इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। अभी जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे आपको खुद दिख जाएगा। एक हॉरिजॉन्टली में ऐसे भी स्क्रॉल बार आएगा नीचे, और एक वर्टिकली में यहाँ भी जो लास्ट में दिख रहा है ये वो भी दिखता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप्स के स्क्रॉल बार होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। तो आपने जान लिया। जैसे जैसे आप अभी जूम करोगे ना एरिया को, जैसे अभी मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ध्यान से देखना, देन जाकर के वर्क करेगा। देखिए ये जो हमारा आ रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये जो अभी दिख रहा है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों यहाँ पे स्क्रॉल बार है। देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों यहाँ पे है। स्क्रॉल में हमारा जो ही स्क्रॉल बार आ चुका है। कब आएगा, जब यानी ज़्यादा जूम इन जूम आउट कर लोगे तो, ठीक है। तभी मैं 100% पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, 100% मेरा है। अब आपने ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लिया कि ये हमारा यानी कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए ये जानने के बाद अभी मैं आपको, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ना बिल्कुल अलग है। तो आप ये मत घबराना कि मैंने आपको पहले फाइल मेनू नहीं पढ़ाया सर, आप डायरेक्टली होम मेनू पढ़ाने लगे, आप फाइल मेनू क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप व्यू मेनू क्यों पढ़ाए। आपको खुद में समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऑप्शन क्यों पहले पढ़ा रहा हूँ, क्यों बाद में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक एक ऑप्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, बोला ना, ये बेसिक टू लेकर के एडवांस लेवल की चीजें इसमें मैं सिखाने वाला हूँ। एक ऑप्शन भी नहीं छोड़ूंगा आपको, इतना एडवांस लेवल का आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग होम मेनूज पे चढ़ते हैं। पहले होम मेनू पढ़ाऊंगा मैं, देन व्यू मेनू, देन मैं फाइल मेनू, ठीक है। तो अभी होम मेनू पे मैं सिंपली क्लिक करता हूं, इसके अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। अब होम मेनू में भी जैसे जैसे पेंट वालों ने, यानी पेंट में जो भी प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऑप्शंस लगाया है, उस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मेरा टीचिंग स्टाइल अलग है। मुझे पता है कि आपको कैसे ट्रेंड करना है, मैं आपको क्या पहले सिखाऊंगा, देन उसके बाद में आपको क्या सिखाऊंगा तो आप एक्सपर्ट बनोगे, ये मुझे पता है। डिफरेंट है कंप्यूटर मास्टरमाइंड चैनल का जो भी वीडियो आती है, देखा करो, आपको खुद में कुछ समझ में आएगा। तो ये नोटिस मत करना पहले सर ये क्यों नहीं बता रहे कट कॉपी पेस्ट, पहले ये क्यों नहीं रिसाइज बता रहे, रोटेट बता रहे, सब बताऊंगा, बने तो रहो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यानी होम मेनू जो हमारा है ना, इसमें हम लोग यानी पढ़ेंगे हम लोग सेप्स वाले सेक्शंस को। सेप्स वाले सेक्शन पे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका नाम है मोर। मोर पे क्लिक करने के बाद इतने सारे सेप्स दिख रहे हैं, ढेर सारे। इसमें से किसी भी एक सेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, मतलब सेलेक्ट करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन उस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद से ये ड्राइंग वाले एरिया में आएंगे, माउस का बायां बटन को होल्ड किए रखना है। होल्ड मतलब दबाए हुए
जैसे ही हम ऐसे ड्रा करेंगे ना तो हमारा यानी कोई भी इमेज मतलब ड्रा होगा, जो भी शेप से यहाँ से आकृति सेलेक्ट करेंगे वो ड्रा होने लगेगा। अब ये ड्रा है, चारों तरफ डॉट 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 करके दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो भी यानी शेप्स आकृति बना है ये अभी सेलेक्ट है। सेलेक्ट है मतलब मिडल में, अगर इस माउस अभी पॉइंटर को बीच में लेके आएंगे ना, इसका ये 4 मुंह वाला जो तीर दिख रहा है ना, यह आने का मतलब है अगर बाएं बटन को, माउस का लेफ्ट बटन को अगर होल्ड किए हुए हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बाएं बटन को मैंने दबाया हुआ है, मतलब प्रेस किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, देन जाकर के ये मूव हो रहा है, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब दूसरा इसका यानी विड्थ और हाइट दोनों को कम कर सकते हो। देखो यहाँ आएंगे, अब देखो खुद ही यहाँ ऐसे ही इसकी हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कॉर्नर पे आएंगे, इस तरह का जब यानी एरो आएगा 2 मुंह वाला तीर, तो बाएं बटन को होल्ड किए हुए आप इसे यानी कि समान अनुपात में इसका विड्थ हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दिख रहा है आपको ना, ये ब्लैक कलर का बनने का मतलब है चारों तरफ कलर वन में हमारा यानी ब्लैक कलर है। कलर वन हमारा जो होता है, जो भी हम लोग ड्रा करते हैं उसका लाइन का कलर है। अगर ये जब तक सेलेक्ट है हमारा कोई ड्राइंग, यहाँ अगर कलर भी मैं चेंज करूंगा तो डायरेक्ट लाइव प्रीव्यू दिखेगा कलर का। आप देखो जो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ लाइव प्रीव्यू आपका दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये लाइव प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको बाहर गलती से भी क्लिक कर दूंगा, क्लिक होने के बाद से अब ये क्या होगा हमारा, यानी कि ये बन चुका शेप्स। अब इसे दोबारा आप एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हो। करने के लिए कुछ टूल्स हैं, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ से कुछ यूज करना होगा आपको सेलेक्ट टूल्स का। ठीक है, अभी आपने जान लिया, लेकिन पहले मैं डिफरेंट टाइप ऑफ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को यूज करना सिखाता हूँ। ठीक है, देन मैं अभी बाकी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे एक बाकी जो शेप्स जैसे जैसे दिख रहे हैं वैसे वैसे ड्रा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये ऐसे ड्रा होगा, ये जैसा है जो ऐसे ड्रा होगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जिसे आपको मुझे सिखाना होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए ये शेप्स जो है ये बिल्कुल अलग टाइप का काम करता है। यहाँ क्लिक किया हमने, बाएं बटन को यहाँ तक क्लिक किया, अब देखिए ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं चाहूँगा वैसे वैसे बना सकता हूँ। देखिए जैसे जहाँ एक एक सिंगल क्लिक करेगा वैसे वैसे बन रहा है। देखिए कैसा कैसा जैसा जैसा, अभी मैं ऐसे कुछ बना नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसा जैसा आप चाहोगे ऐसे वैसे बन जाएगा। यहाँ पे अभी क्या मैंने बनाया मुझे खुद नहीं पता, ऐसे समय मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे या इस वाले छोरे पे आप जहाँ से स्टार्ट किए थे बनाना उस पर ला के क्लिक करेंगे, ये शेप बन जाएगा। देखिए बन चुका कि नहीं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का था, ऐसे क्लिक क्लिक करके कुछ यूनिक चीज़ें बना सकते हो, इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो ये दिखा आपको एसेप्स का वर्क। अब ये दिखा आपको, इस पर भी अभी लाइव प्रीव्यू कलर चेंज करोगे तो कलर चेंज होगा, क्योंकि सिलेक्ट है। इसका भी विड्थ हाइट आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, अभी मैं डिलीट करता हूँ इसको। ठीक है, इसको भी पेज को जो भी बना इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक और भी हमारा शेप्स है, ये जो हमारा लाइन वाला है, ये तो हमारा क्या होगा, लाइन वाला शेप जो होता है ना, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी आप बनाएंगे लाइन बनेगा। लेकिन होता है कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जाता है। अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, तो आपको जहां से भी ड्रा करना है वहां पे इस पॉइंटर को रखना है, शिफ्ट बटन को होल्ड किए हुए, कीबोर्ड से पहले शिफ्ट बटन को दबाना है, देन माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। अब ऐसे आप ड्रा करेंगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। आप खुद देखो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बन रही है। अब सबसे पहले माउस के बटन को छोड़ना है, देन शिफ्ट बटन छोड़ना है, नहीं तो आपकी लाइन फिर से टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए कैसे। और आपको इतना तो पता है कि कोई भी शेप्स बनाते टाइम माउस का लेफ्ट बटन हमेशा होल्ड किए रखना है, यानी दबाए रखना है, तभी ड्रा होता है। ठीक है, बायां बटन दबाए ही रखना है, देन ही ड्रा आप कर पाएंगे। ठीक है, अभी आपने ये जान लिया यानी कि लाइन कैसे ड्रा करते हैं। बाकी आप इस लाइन के यूज कैसे भी कर सकते हो, फटाफट आप जैसे जैसे ड्रा करना है आप कर सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, अभी हमने इसके जस्ट बाद में दिख रहा है ना, इसका नाम था लाइन टूल। अभी लाइन टूल था, इसका भी नाम आप यहाँ पे खुद पढ़ लो, पॉलीगॉन टूल था। पॉलीगॉन टूल से अब ये देख सकते हैं, जिस भी यानी कि शेप्स के ऊपर आप माउस पॉइंटर को बस लेके जाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे, उसको होवर करेंगे। होवर मतलब उसके ऊपर माउस पॉइंटर को रखेंगे, बस उसका नाम दिख जाएगा। ये अभी देखो, ये दूसरे वाले हमने टूल पे क्लिक किया, इसका नाम है कर्व। कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा रेखा। आपको मैथ पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। कर्व पे मैंने सिंपली क्लिक किया। इसको भी आप कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ड्रा होने के बाद से आप इसे टेढ़ा कर सकते हैं कहीं से भी, एक दो एरिया से जो भी आप यहाँ पाएंगे, बाएं बटन को होल्ड करके इसे टेढ़ा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको फ्लैग व्लैग बनाना हो, वहाँ पे इस टाइप की कुछ चीज़ों का नीड होगा, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐसे टेढ़ा करके आप जो आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में आप ड्रा कर सकते हैं। भी बनाऊंगा मैं कुछ प्रोजेक्ट्स, आप बने रहो। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे इसका यूजेस रियल। ठीक है, ये मत सोचो, अभी मैं आपको काम समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में वर्क क्या है, बाद में मैं आपको समझाऊंगा ना असली यानी कि जो भी। तो अभी देखिए ध्यान से, आई होप आपने शेप्स बनाना सीख लिया कि शेप्स हम लोग बनाते कैसे हैं। अब कलर वन क्या होता है, शेप्स का जो आउटलाइन होता है, आउटलाइन बाहर की कलर वो होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सीधा सा एक वर्ड में आपको बता दूं, शेप्स बनाना आपने सीख लिया, तो अभी कट कॉपी पेस्ट क्या होता है इसे जान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए हमने यहाँ से कोई यानी कि शेप्स को बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया। अब देखिए ये शेप्स बना लेने के बाद से
अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अभी देखिए कट कॉपी पेस्ट हाईलाइट नहीं होगा। कब हाईलाइट होगा, रीजन अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, अभी जब तक सेलेक्ट था तब तक तो आप मूव कर सकते थे, मतलब मूव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते। अभी नहीं जाएगा। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना है उसके लिए इसे हमें सेलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। दोनों मेथड सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करना सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए सिलेक्ट लिखा है, इसके यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है यानी त्रिभुज टाइप का, उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पहला जो दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब इस एरिया से इससे ऊपर रखेंगे कर इसको पॉइंटर्स को, और इस वाले एरिया से इधर, इस वाले एरिया से इधर थोड़ा सा, इस वाले एरिया से ऊपर, मतलब यहाँ हो जाए ना, इसे दोनों तरफ से ऊपर है कि नहीं। अब ऐसे चाहे तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखा ना, आपको बाएं बटन को होल्ड किए हुए सारा काम करना है। सिलेक्ट हो गया, अब फिर से सिलेक्ट होगा, फिर से मूव कर सकते हो आप। जैसे पहले हम बनाते हैं स्टार्टिंग में वैसे मूव होता है ना, मिडल में आएंगे, चार मूव वाला तीर दिख रहा है, बाएं बटन को दबा के होल्ड कर सकते हो। अब एक दूसरे स्थान तक ले जा भी सकते हो। अब मुझे इसी के जैसा और भी चाहिए, सेम साइज का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आना है, किसी भी ये पहला वाला सेलेक्ट रेक्टेंगुलर वाले से इसे सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो गया। या किसी से भी दूसरा तरीका एक और है, इस वाले में आएंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से आएंगे, बाएं बटन दबा के ऐसे जैसे आपकी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट हो गया। तो दोनों तरफ सेलेक्ट करने का है, बाएं बटन दबाए हुए दोनों से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी देखिए फर्स्ट वाले यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आने के बाद से रेक्टेंगुलर आपने जान लिया, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जान लिया, दोनों से सेम होता है। अब रेक्टेंगुलर वाले से किसी से भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सभी ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसी के जैसा और भी चाहिए, मैं कॉपी क्लिक कर दूंगा सिंपली। अब कॉपी होने के बाद से अगर इसी के जैसा मुझे और भी चाहिए तो मैं अगर पेस्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए कॉपी करने का मतलब इसका भी एक और यानी प्रतिलिपि यानी कॉपी बन चुका। अब जैसे जैसे पेस्ट करूंगा एक और आ जाएगा, देखिए एक और आ गया, एक बार और पेस्ट करूंगा एक और आ गया, एक बार और पेस्ट करूंगा एक बार और, मतलब सीधा एक शब्द में बताएं, एक बार कट या कॉपी किए गए मतलब जो भी हमारा यानी स्टेप्स, एक बार अगर आपने कॉपी कर लिया है, कट नहीं सॉरी कॉपी, इसे अनलिमिटेड टाइम पेस्ट कर सकते हो, उसका अनलिमिटेड क्लोन बना सकते हो उसी के जैसा, समझ रहे हो ना, कोई लिमिट नहीं है। कट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं किसी भी सिलेक्शन मेथड से, अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। कॉपी से तो यहाँ भी था, इसकी दूसरी भी कॉपी बन रही थी, लेकिन कट करते ही यहाँ पहले जगह से हट जाएगा। पेस्ट करेंगे, इसे दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं आप, समझ रहे हो ना, यही होता है कट पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। और सिलेक्ट करने के हमने जो भी यानी ये मेथड्स यहाँ पे बताए थे, दो आपने समझ लिया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है, अभी ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा। अभी मैं और भी कुछ यहाँ पे इमेज बना देता हूँ, चलिए कुछ अभी हमने बना दिया अभी आपको समझाने के लिए। एक एक सिलेक्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, आप या तो रेक्टेंगुलर यूज कीजिए या तो फ्री फ्रॉम यूज कीजिए, ठीक है, या तो फ्री फ्रॉम यूज कीजिए। फ्री फ्रॉम का और भी थोड़ा सा यूनिक यूज मैं बताता हूँ। फ्री फ्रॉम पे हमने क्लिक किया, अगर केवल इतना ही पार्ट को सिलेक्ट किया मैंने किसी शेप्स का, और यही इसी वाले सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करेंगे उतना ही डिलीट हो जाएगा, देखिए, या उतना ही कट हो जाएगा, उतना ही कॉपी हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो आप। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए अगर किसी शेप्स का हम इतने फ्री फ्रॉम से इतना ही सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब इसको मैं अगर ध्यान से देखो कॉपी कर लिया, मैं अगर पेस्ट करूंगा तो केवल कितना पेस्ट हो रहा है, उसके नीचे वाला एरिया बस पेस्ट हो रहा है। एडवांस लेवल का एक्सप्लेन करूंगा, बोल रहा हूँ मैं एक एक टूल्स को, बने रहो। और कहीं वीडियो के भावनाओं में खोज चुको तो लाइक कर दो यार इस क्लास को, ठीक है। तो जितना आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो आपकी मर्जी, उससे आप इतना सिलेक्ट करके अगर आपको लग रहा है इतना ही सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मैंने लिया, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लेने के बाद से अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे इस एरिया का इतना ही सिलेक्ट करना है, इतना मैंने बाएं बटन दबाया सिलेक्ट कर लिया, इसे आप मूव कर सकते हो कहीं और, इसे आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ आकर के डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो गया। तो आपने डिलीट काम भी जान गया आपको। सेलेक्ट ऑल क्या होता है, सेलेक्ट ऑल मतलब सेलेक्ट मतलब चुनना, ऑल मतलब सभी, जितना भी एलिमेंट बना है सब सेलेक्ट हो चुका है। अब सबको आप कट कर सकते हो, सबकी कॉपी एक ही बार में बना सकते हो, कॉपी करोगे सब पेस्ट करो एक ही बार, सब दोबारा उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। या मैं सबको सेलेक्ट कर चुका हूँ, सबको डिलीट कर दूंगा। एक तरीका आपने जाना, अगर पूरे पेज पे कुछ इधर उधर की चीज़ें आपने बना दिया है तो सेलेक्ट ऑल कीजिए, डिलीट कर दीजिए, पूरा पेज आपका क्लियर हो जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+A, इसका मतलब होगा सेलेक्ट ऑल, और अगर आप डिलीट बटन प्रेस करोगे मतलब डिलीट। ये दोनों जो भी ऑप्शन था यहाँ पे, इसका मैंने शॉर्टकट से आपको बता दिया। Ctrl+A का मतलब सेलेक्ट ऑल, डिलीट बटन दबाने का मतलब डिलीट, ये हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं हम जो भी शेप्स बना रहे हैं, अब ये ब्लैक कलर का बन रहा है, आपको पता है कलर में ब्लैक है इसीलिए, अगर रेड करना है तो रेड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे कलर फिल करना हो तो यहाँ पे इस टूल का यूज करेंगे हम लोग। इधर उधर टूल्स पढ़ा रहा हूँ, तुम घबराओ मत, सब कुछ पढ़ाऊंगा। इस टूल पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, फिल विथ कलर पे, जिस भी कलर को फिल करना है उसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। एक और मैं शेप बनाता हूँ यहाँ से, इस वाले को, इसको मैंने बनाया, ठीक है। इसको बनाने के बाद से अभी ध्यान से देखना आप, ये बनाना है, यहाँ पे मैं इसका कलर आउटलाइन का कलर को कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी मैं फिल वाला कर लिया, ठीक है। फिल वाला लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर ग्रीन फिल कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक चीज, एक कलर फिल हो चुका है यहाँ पे, कलर टूल का आपने काम जान लिया।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या किसी के भी मदद से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलिए इसको मैं अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान से नोटिस करो इसके ऊपर बैकग्राउंड आ जा रहा है, व्हाइट कलर भी आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये व्हाइट कलर ना आए, इसका जो केवल हमने इमेज बनाया वो आए। देखो व्हाइट कलर आ जा रहा है, वो झक जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट में ही एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, केवल जो आपने इमेज बनाया था वो आएगा, बाकी उसका बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, टिक हटा दोगे, इस पर डिसेबल कर दोगे, तो व्हाइट कलर भी आ जाएगा उसका साइड का। तो समझ रहे हो ना। अभी मैं ऑन कर देता हूँ, देखो है ना कमाल का ऑप्शन। तो आई होप ये समझ गए होगे अभी आप, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ ऑप्शन, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, कि आपने जान लिया, ठीक है। ये भी आप समझ गए होगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमने इसको साइड हम रखते हैं, और भी यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस बता दिए, बस इन्वर्ट सिलेक्शन को छोड़ के। चलिए इन्वर्ट सिलेक्शन को भी बताता हूँ, और भी मैं कुछ शेप्स बना लेता हूँ यहाँ पे। चलिए एक और शेप्स मैंने बना लिया, एक और शेप्स यहाँ पे मैंने बना लिया। अब और भी कुछ यहाँ से शेप्स मैं बना लेता हूँ, यहाँ से यूनिक एक और शेप्स मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना, मैं तो कोई कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। एक कलर फिल कर देता हूँ, आपकी मर्जी, कलर नहीं भी फिल रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा यूनिक दिखाने के लिए मैंने वैसे ही फिल किया है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन क्या है। एग्जांपल के लिए मान लो, चाहे इस टूल से सिलेक्ट करें चाहे इस टूल से, बात तो एक ही, आपकी मर्जी, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है उससे आप सिलेक्ट करना। किसी भी टूल से अगर कोई चीज़ को सिलेक्ट करके, मान लीजिए इसी को ही मान लीजिए हम सिलेक्ट करके अगर डिलीट करेंगे यहाँ से, तो कौन सा डिलीट होगा, आप खुद सोचो कौन सा डिलीट होगा। जो सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अगर कट करेंगे तो कौन सा कट होगा, जो सिलेक्ट है वो कट हो जाएगा, मेरा वहाँ से हट जाएगा वहाँ से। या कॉपी करेंगे तो कौन सा कॉपी होगा, जो सिलेक्ट रहता है वही ना होता है कॉपी, आपने पढ़ा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, इसको जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको छोड़ के बाकी डिलीट हो जाए, ये ना डिलीट हो, तो उसके लिए मुझे ऑन करना होगा इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन अगर मैं ऐसे अभी डिलीट करूंगा तो क्या होगा, ये जो सिलेक्ट है यही डिलीट हो जाएगा। लेकिन जैसे इन्वर्ट सिलेक्शन ऑन कर दूंगा, अब इसे छोड़ करके जो इमेज को मैंने सिलेक्ट किया था अगर मैं डिलीट करूंगा तो बाकी सभी इमेज डिलीट हो जाएंगे। आपने नोटिस किया, इसे इन्वर्ट सिलेक्शन बोलते हैं। आई होप सिलेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन थे मैंने आपको प्रैक्टिकल करते टाइम ही सब कुछ समझा दिया। अब देखिए ध्यान से, ये आपने समझ लिया होगा कि इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है, अब आपने जान लिया। अभी ध्यान से देखिए, शेप्स भी आप जान चुके हो। अभी देखिए कोई मैं यहाँ पे शेप बनाता हूँ, कोई भी एग्जांपल दे लेता हूँ। ये शेप मैंने बनाया यहाँ पे। शेप बनाने के बाद से अगर मैं यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ, ठीक है। रेड कलर लेने के बाद यहाँ पे ब्रश है, मैं एक दो ब्रश का काम बताऊंगा, आप खुद समझ जाना। जैसे एग्जांपल के लिए ये ब्रश अगर दिख रहा हो आपको, ये दिख रहा है वाटर कलर ब्रश, इस पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ऐसे कलर भर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग ब्रशेस हैं, देखो आप खुद सभी ब्रश का यूज कर लेना। आप इसी तरह यानी कलर फिल कर सकते हैं ब्रश के थ्रू। आप कॉपी पे क्या ड्राइंग बनाते थे, कलर फिल करते थे कि नहीं, कलर करते थे कि नहीं ड्राइंग को, ऐसे यहाँ भी कर सकते हो आप। अब किसी और कलर करना है तो यहाँ पे कलर चेंज कर दो, उस कलर का कलर फिल करो। येलो किया मैंने, कलर 1 को चेंज करो, वही कलर फिल होगा, ठीक है। अभी कंट्रोल ए करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश हैं सबका यूज कर लेना, आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी ब्रश हैं कलर भरने के, अलग अलग टाइप्स के ब्रश हैं, उनका नाम जानना है तो आपको उस पर क्लिक करना है, सिंपली उसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाना है, ब्रश अब सबका अलग अलग नाम दिख जाएगा जो भी है, ठीक है। तो ये ब्रश भी काम आपने जान लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रश का काम तो आपने जान लिया। ये जो दिख रहा है हमारा, ये अभी मैं पेंसिल टूल, इसके भी बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको साइज के बारे में ज्ञान दे देता हूँ। मान लीजिए आपने ये वाला सेलेक्ट किया एरो, यहाँ पे साइज आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप शेप्स बनाने जा रहे हैं उसका क्या साइज होगा विड्थ लाइन का, ये ज़्यादा वाला विड्थ मैं ले लेता हूँ, इसके ऊपर रेड कलर करता हूँ। अभी देखना आप कितने खुद ज़्यादा साइज का बन रहा है। ये जो इसका विड्थ है, चलिए अभी लाइव दिखाता हूँ। कम किया, देखिए कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। आई होप समझ गए इसका क्या काम है आपको। लाइन जो है ना दिख रहा है, उसके विड्थ को कम और ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं कोई शेप्स बनाने से पहले। अब देखिए वो लाइन तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फिल क्या है, फिल मतलब जो हम बाद में इससे फिल विथ कलर से फिल कर रहे थे, वो अगर आप पहले ही आपको पता है क्या कलर फिल करना है। मान लीजिए फिल पे मैं आता हूँ, यहाँ पे नो फिल है, मैं सॉलिड फिल करता हूँ। पहले सॉलिड फिल करने का मतलब एक ठोस रंग फिल होगा, इस पर मैं सिंपली सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से अब ध्यान से देखिए अब क्या फिल होगा। अभी देखिए ध्यान से, अगर एग्जांपल्स के लिए मैं इस शेप्स को बनाऊंगा तो देखिए क्या हो रहा है। अभी ये सॉलिड फिल, ये फिल इसलिए नहीं हो रहा है ना, ये तो हमारा कलर क्या होता है, हमारा बाहर लाइन का कलर होता है, आउटलाइन कलर होता है। आउटलाइन कलर को भी मैं क्या कर देता हूँ, सॉलिड। हमेशा ये मतलब यह सॉलिड रहता है, अक्सर सॉलिड कलर कर देता हूँ। सॉलिड मतलब एक कलर का पूरा ठोस रंग फील होगा, आउटलाइन मतलब बाहर में। और हमारा आउटलाइन का कलर क्या होता है, कलर 1 होता है। तो बाहर लाइन का कलर क्या आएगा, अगर मैं कोई भी इसमें से बनाता हूँ, रेड आने वाला है, ठीक है। आपने ये पता चल गया ना क्या आने वाला है, रेड आने वाला है कलर 1 में अगर है तो। अब फिल में मैंने सॉलिड सेट कर दिया है। अब फिल क्या होगा, कलर 2 होगा। अभी तक आप कलर 1 का काम समझे थे, अब कलर 2 पे सिंपली क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन को, और यहां से मैं येलो सेलेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब आपने कुछ समझा, लाइन किस, अभी इसमें से अब कोई भी चीज हम लोग बनाएंगे तो किस कलर का लाइन आएगा, रेड कलर का।
उसके अंदर फिल होके कौन सा कलर आएगा, कलर 2 में जो कलर आप रखोगे, कलर 2 को सिलेक्ट करके अगर आप रेड कर दो रेड फिल होकर आएगा, ब्लैक कर दोगे ब्लैक फिल होकर आएगा, ब्लू कर दोगे ब्लू फिल होकर आएगा, आपकी मर्जी। समझ रहे हो। कलर 2 को कलर 1 में अगर सेलेक्ट करके आप अगर ब्लैक कर दोगे तो बाहर की लाइन ब्लैक आएगी, आप रेड कर दोगे बाहर की लाइन रेड आएगी। अभी के लिए मैं कलर 1 में क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ भी बनाऊंगा एग्जांपल्स के लिए, इसी को ले लो, तो क्या होगा, बाहर की आउटलाइन रेड आएगा, उसके अंदर कौन सा कलर फिल होकर आएगा, येलो। अगर मैं यहाँ पे कलर 2 को सेलेक्ट करके कलर अगर फिल बदलूँ तो देखो लाइव उसके अंदर कलर चेंज होता जाएगा, मतलब बाद में आपको कलर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। समझ रहे हो ये क्या है, यानी ऑप्शन लाइव आप समझ रहे हो चीज़ों के यहाँ पे आई हो, ये अभी समझ में आई ये चीज़ आपको, ठीक है। ये जब तक सेलेक्ट है तब तक आप चेंज कर सकते हो। कलर 1 पे क्लिक करोगे, कोई कलर चेंज करोगे तो देखो किसका कलर बदल रहा है, आउटलाइन का। खुद देखो ना आप, कितना एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ कैसे बदल रहा है कलर 1 का। तो ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ से ये जब तक सेलेक्ट है आउटलाइन को नो कर दूँ, देखिए उसकी लाइन ही गायब हो गई, है ना कमाल का ऑप्शन। ऐसा कोई चित्र बनाना हो जिसकी लाइन ही ना हो, कोई कलर फिल हो गया है, देखो आउटलाइन ही नो कर दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे वाटर कलर करूँगा तो उसकी बाहर की जो लाइन आई है ना, मैं थोड़ा इसका इमेज को बड़ा कर देता हूँ तो आप देखोगे, ठीक है। अब बड़ा करने का रीजन क्यों अभी समझ जाओगे। यहाँ साइज को भी तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, देखिए साइज को मैंने ज़्यादा कर दिया और कलर 1 को मैं रेड करता हूँ, जिससे आप देखना ध्यान से। अब देखना आउटलाइन मतलब बाहर की लाइन, अब यहाँ से कोई ऑयल कलर सेट कर दूंगा, देखिए बाहर की लाइन ऑयल कलर का दिख रहा है। आउटलाइन में अगर मैं मार्कर कर दूंगा, मार्कर के टाइप का दिख रहा है। नेचुरल कर दूंगा, देखिए नेचुरल पेंसिल के जैसा दिख रहा है, लग रहा है पेंसिल से बनाया गया आउटलाइन बाहर की लाइन। ऐसे करके वाटर कलर कर दूंगा, वाटर कलर के जैसा दिख रहा है, समझ रहे हो ना। अगर पहले से ही आपने वाटर कलर सेट कर दिया है, यहाँ पे रेड सेट किया है, तो समझ सकते हो कोई चित्र आप बनाओगे तो उसका पहले से ही बाहर की लाइन वाटर कलर में बन के आएगा। कोई कलर लगाओ उस कलर का वाटर कलर बनेगा, समझ रहे हो ना। फिल को भी अगर आप वाटर कलर सेट कर देंगे, देखिए वाटर कलर फिल हो जा रहा है, ऑयल कर देंगे ऑयल सेट हो जा रहा है, मार्कर कर देंगे मार्कर सेट हो, जो भी आप सियान करेंगे सॉलिड कलर करेंगे ठोस फिल होगा, एक बराबर रंग, ठीक है। आई होप समझ गए हो आप इतना, ये सारा कलर जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे कैसे फिल हो रहा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप खुद ये लाइन भी आपने जान लिया, ये भी अगर मुझे मान लीजिए पहले से ही पता है कि मुझे वाटर कलर फिल करना है, तो मैं पहले से ही फिल में मान लीजिए यहाँ से कोई मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। ये वाला लेने के बाद मैं फिल में पहले ही मैं वाटर कलर सेट कर देता हूँ। आउटलाइन को मैं पहले ही अगर लग रहा है मुझे ऑयल टाइप का चाहिए तो ऑयल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कलर आप बदल लेना, आउटलाइन कैसा चाहिए, फील क्या चाहिए, अब डायरेक्ट बनाओ, आप खुद देखो वैसा ही फील होकर आएगा आपको। आपने जो मैंने पहले से आउटलाइन की सेटिंग किया हुआ था, जिस कलर का वाटर कलर चाहिए वो कलर आ रहा है, और जो भी हमने यहाँ सेट किया था फिल में वाटर कलर या नेचुरल कलर ऑयल कलर वो आ रहा है, ठीक है। पेंसिल वाला सेट कर दोगे पेंसिल टाइप का आएगा। अगर आप पहले से ही आउटलाइन को नो कर देते हैं, नो आउटलाइन, देखिए इसी में कर दिए नो आएगा, पहले से ही नो है, अब कोई आउटलाइन नहीं आएगी। भले कलर में आप कोई कलर सेट कर दो, ब्लैक कर दो, अब आउटलाइन आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन में क्या सेटिंग है, नो। अब फिल में जो आप सेट किए रहोगे सॉलिड या ऑयल पेंसिल वाला, अब उसका जो भी रेट लोगे, आप कोई भी चित्र इसमें से आप बनाओगे, एग्जाम्पल्स के लिए एरो ही बनाओगे, आप ध्यान से देखना यहाँ पे बन रहा है उस कलर का, देखिए बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखना खुद में कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कलर 2 को सेट करके कलर चेंज करेंगे तभी तो इसमें फील चेंज होगा, देखो चेंज हो रहा है ना, कुछ यूनिक चीज़ें। तो अभी ध्यान से आपको ये दिख रहा होगा, मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से समझने का ट्राई करो। अगर मैं कलर 1 में अभी के टाइम पे ब्लैक कर देता हूँ और ये सिलेक्ट है इमेज जो भी हमने बनाया है, अभी तो अनसिलेक्ट नहीं है ना, अब कलर 1 में ये मैंने कलर सेट कर दिया। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन को सॉलिड करूँगा, देखिए आउटलाइन आ गया। आउटलाइन को जो भी करोगे आप, ऑयल करोगे, सियान करोगे, ऑयल करोगे, मार्कर वाला करोगे, वाटर कलर करोगे, वो कलर से लग जाएगा आपको। अभी यहाँ से लाइव अगर कलर आप चेंज करोगे, देखो कलर भी बदलेगा यहाँ पे। तो ये ना आपको जो ऑप्शन मैंने बताया बिल्कुल एडवांस लेवल का एक्सप्लेन किया है, कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, शायद बोले तो वीडियोस को दोबारा देख लेना एक बार, सारा ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने ये सारा ऑप्शन यहाँ तक जान लिया। अब जो भी कलर यहाँ से आप ले रहे थे, यहाँ से कोई कलर ले रहे थे ना, मान लीजिए कलर 1 में मुझे कोई और कलर लेना है आगे कुछ काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो यहाँ से आप एडिट कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई और कलर यहाँ से ले सकते हो, जो भी आपको दिख रहा है। ओके करते ही वहाँ पे वो कलर ऐड हो जाएगा, देखिए ऐड हो गया वो कलर। एडिट कलर पे क्लिक करके यहाँ से कोई कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसका डार्क कलर, उसका लाइट कलर ले सकते हैं। जैसे पिंक चाहिए, पिंक पे क्लिक करो, पिंक का लाइट चाहिए, लाइट देखो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, ठीक है। नीचे करोगे डार्क होगा। यहाँ से अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन पता है तो रेड ग्रीन ब्लू कितना कितना मिला के करेंगे वो कलर बन जाएगा। ओके करते ही, ठीक है। यहाँ पे खुद लिख के देखना एक बार, ठीक है, देखना वो कलर बन रहा है, मैंने लिखा तो, ठीक है। अब ओके करते ही वो कलर यहाँ ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ ऐड हो जा रहा है, यहाँ से कर सकते हो। अब देखिए एडिट कलर पे क्लिक करके, एडिट कलर पे क्लिक करके आप ये सारा चीज़ जान के एड कस्टम कलर, इस पर सिंपली क्लिक करना है, ये ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। ओके करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, इस कलर्स को ऐड कर सकते हो। एडिट विथ पेंट 3D से एक 3D पेंट ऑप्शंस भी आता है विंडोज के साथ, उसमें जाके इसी चीज़ को उसमें एडिट कर सकते हो।
मैं 3D पेंट का एक अलग एडवांस वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी बस इतना जान जाओ, जो इमेज मैं इसमें बनाया हूँ ये वो क्लिक करते ही ये 3D पेंट एक अलग सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, उसमें जाकर एडिटिंग करने के लिए हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अभी उस सॉफ्टवेयर को मुझे नहीं सीखना है ना, पहले मुझे पेंट को आपको सिखाना है। तो पहले आप पेंट सीख लो, कॉमेंट करना आपको अगर लग रहा है कि सर मैंने अच्छा पढ़ाया, आपने भैया आपने अच्छा पढ़ाया हुआ है, 3D पेंट का भी ट्यूटोरियल्स लाइए, कमेंट करोगे तो उसका भी ट्यूटोरियल्स मैं बना दूंगा एडवांस लेवल का, ठीक है। तो अभी इससे जान गया आपने। अब यहाँ सकते ऑप्शन को आपको मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ जो भी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इसको बताता हूँ। ये जो दिख रहा है फर्स्ट टाइम, ये टूल्स जो दिख रहा है हमारा, टूल्स वाले सेक्शन में आने के बाद ये टूल्स जो दिख रहा है इसका नाम है पेंसिल। पेंसिल पर सिंपली क्लिक करने के बाद कलर वन में जो भी कलर सेलेक्ट रहेगा उस कलर का आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे देखो आप यहाँ पे मैंने खुद लिख रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे ऐसे टाइप किया कुछ भी, देखो मैंने लिखा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो खुद भी मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ CM, मैंने कंप्यूटर मास्टर मैंने ऐसे ही लिख रहा हूँ, मतलब कुछ भी ये टाइप हो रहा। अब यहाँ पे साइज अगर मैं ज़्यादा कर दूँ तो ज़्यादा साइज में लिख सकते हो, ये पेंसिल टूल है, आप लिख सकते हो जो जो चाहो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका, पेंसिल टूल से आप इसकी मदद से आप जैसे पेंसिल से सिंपली कॉपी पे अपना कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, सिंपली इससे भी आप कोई ड्राइंग बना सकते हो। एग्जांपल्स के लिए अभी ऐसे ही मतलब मैं कुछ भी बना रहा हूँ, देख सकते हो, मतलब आप जो जो ड्राइंग आप कॉपी पे आपको लग रहा है आप बना सकते थे, आप सिंपली वो सारा ड्राइंग आप यहाँ पे भी बना सकते हो। देखो कलर तो आपको पता है कहाँ सेलेक्ट करेंगे, सारा चीज़ें आप यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हो। कलर भरने के लिए आपको पता है टू फिल विथ लेंगे, यहाँ से जो भी कलर को फिल करना है वो कलर फिल कर देंगे। तो मतलब बस मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, जो जो ड्राइंग आप बनाते थे पेंसिल से इसमें भी बनाओ आप माउस से, या एक ड्राइंग पैड आता है उसको आप लगा लोगे कंप्यूटर में, तो आप ड्राइंग यहाँ बनाओगे पेन से, पेंसिल टूल लेके वो ड्राइंग बनने लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास देख रहे हो, मेरे पास ड्राइंग टैबलेट्स है, मैं अगर आपको चाहूँ तो यहाँ से मैं सारा चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये करना नहीं है, ठीक है। अभी मैं Ctrl+A करूँगा और डिलीट कर दूंगा। अभी देखिए डिलीट करने से पहले मैं अभी ये इरेजर का काम बता देता हूँ। इरेजर पे सिंपली क्लिक करेंगे, इरेजर पे क्लिक करने के बाद से अभी देखिए इरेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग कंट्रोल के साथ अगर प्लस बटन दबाएंगे नंबर की तरफ, नंबर जो कीज होता है ना हमारा, उस पर इरेजर का साइज हमारा बड़ा होगा। और बड़ा होने के बाद अभी रेड कलर का इसलिए दिख रहा है ना, अभी मिटाऊंगा तो मुझे रेड होगा, ये इसलिए रेड हो रहा है, कलर 2 में रेड सेलेक्ट है। कलर 2 को हम ये बैकग्राउंड वाला कलर को सेलेक्ट कर देंगे क्या, अगर बैकग्राउंड वाला कलर को सेलेक्ट कर देंगे व्हाइट। अब अगर मैं माउस का बायां बटन दबाए हुए इरेज करूंगा, जहां क्लिक करूंगा वो इरेज हो जाएगा। बायां बटन दबा के किसी को भी मिटा सकते हो। इरेजर का साइज कैसे बढ़ेगा, कंट्रोल के साथ प्लस करोगे साइज बढ़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस करोगे साइज कम होगा। देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। याद रहे कलर 2 में जो कलर सेलेक्ट रहेगा उसी कलर का इरेज होकर बैकग्राउंड आएगा आपको, क्योंकि कलर 2 क्या है हमारा बैकग्राउंड का कलर होता है या फिल कलर होता है, ठीक है। देखिए वो कलर का आ रहा है, आप ऐसे भी इरेज कर सकते हो। देखिए इरेज हो रहा है, कैसे इरेज हो रहा है आप खुद देखना, यहाँ इरेज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझ लिया कि कैसे इरेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, अभी हम इसके बारे में बताऊंगा कलर पिकर। उससे पहले मैं अभी Ctrl+Z करता हूँ, जो भी मेरा चित्र था वो आ चुका है। ये जो हमारा देखिए ये दिख रहा है इसका नाम है मैग्नीफायर, इसमें सिंपली क्लिक करेंगे और इसमें किसी भी एरिया को जूम करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जहाँ लिखा है एस के, इसे जूम करके देखना है, या जो हमने ये बनाया हुआ एरो, इस एरो का ये जो लास्ट वाला यानी कॉर्नर है, इस पर सिंपली एक बार क्लिक करूंगा, इसको देखना, इसी पे क्लिक करूंगा ना वो एरिया पार्टिकुलर एरिया जूम होगा। देखो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वही पार्टिकुलर एरिया जूम हो रहा है, तो ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी मैं 100% पे कर देता हूँ, ठीक है, 100% पे कर दिया मैंने, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हो चुका है, तो इसका भी काम आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये देखिए कलर पिकर क्या है, इस कलर पिकर पर सिंपली मैं क्लिक करूंगा, इसका नाम है कलर पिकर। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद अगर कलर 1 में मान लीजिए ग्रीन कलर है, मैं सोच रहा हूँ मुझे यही वाला सेम कलर चाहिए जो यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है, तो यहाँ कलर 1 पे क्लिक करूंगा, सिंपली इसी कलर पे मैं क्लिक करते ही यहाँ देखिए वो कलर यहाँ पिक हो गया। इस कलर पिकर टूल एक्टिव रहेगा तब, ठीक है। अभी मैं फाइल मेनू पे क्लिक करता हूँ, ओपन की सहायता से आप मैं कोई फोटो को ओपन करता हूँ यहाँ से। चलिए देखता हूँ मेरे पास अगर कोई फोटोज है तो इसमें मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में आता हूँ, यहाँ जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए ये मैं अपने इंस्टीट्यूट का ही पिक को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से ध्यान से देखना, अभी ये डोंट सेव करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला जो बनाया था उसे डोंट सेव कर दूंगा, वो हट जाएगा मेरा। अब कलर पिकर से अभी ध्यान से देखना, आप लोग नोटिस करना, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें करने वाला हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये ज़्यादा जूम अभी दिख रहा होगा अगर आपको पिक, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसके जूम लेवल को। अगर मान लीजिए मुझे अभी कलर पिकर टूल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ इनके सिस्टम में ये जो कलर दिख रहा है ना, ये वाला, इस कलर को मुझे यहाँ कलर 1 में चाहिए। तो सबसे पहले कलर 2 में चाहिए कि कलर 1 में चाहिए, आप जानो आपको क्या काम है। कलर 1 कलर 2 क्या होता है ऑलरेडी पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। इसको सेलेक्ट करके
अगर मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद से देखिए वो कलर यहाँ आ गया। अगर मैं कलर पिकर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, इनके बाल पे, वो कलर यहाँ आ जाएगा। कलर पिकर को सिलेक्ट करके अगर ये सिस्टम पे क्लिक करूंगा, देखो वो कलर यहाँ आ जा रहा है। इस कलर पे सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कलर आ जाएगा। आई होप आपने ये जान लिया कि कलर पिकर का काम क्या है। जैसे यहाँ पे कलर पिकर पे मैंने क्लिक किया सिंपली, अब देखो कलर पिकर पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल के लिए ये जो इमेज दिख रहा है मेरा, अगर एग्जांपल्स के लिए जो ये स्टूडेंट है इसका ये जो मुझे कलर है ना, ये जो भी स्वेटर्स का, इसे पिक करना है, तो इस पर सिंपली जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप नोटिस करना कलर 1 में ये कलर आ जाएगा। अब ये कलर आ चुका है, अब इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। कलर 2 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कलर 2 को क्लिक करने के बाद मान लीजिए मुझे ये इनका शर्ट का कलर मुझे फेवरेट पसंद आ रहा है, इसको मैं सिंपली क्लिक करूंगा, ये देखिए कलर 2 में पिक हो जाएगा, कलर 1 में पिक हो जाएगा। आप जहां भी जिस कलर को पिक करना है पिक कर सकते हैं इस टूल्स की मदद से। सो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया कि इसकी मदद से हम आसानी से कोई भी कलर को यानी कि पिक कर सकते हैं। अब पिक करने के बाद से ना आप इसका यूज़ तो आपको पता है, आसानी से आप मतलब कहीं भी बैकग्राउंड में या जो भी इमेज बना रहे हैं वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं MS पेंट में एक नया यानी कि पेज ले लेता हूँ और अगेन जो भी ऑप्शंस आपका अभी भी यानी बचा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। इरेजर्स आपने जान लिया, टू फिल कलर भी टूल्स को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इरेजर्स यहाँ पे आपने ये भी जान गया कि कलर फिगर क्या होता है। आप किसी इमेज से या किसी पहले से ड्राइंग किया हुआ यानी शेप्स से, इमेज से आप किसी कलर को पिक कर सकते हैं। अब देखिए इसका भी आपने काम दिया, मैग्नीफायर का भी काम जानिए। ये जो टूल्स बचा हुआ है आपका, इसका नाम है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट टूल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं चलिए जानते हैं। टेक्स्ट टूल पे जैसे ही मैं सिंपली क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद से अभी एक चीज़ आप नोटिस करना है, यहाँ से इसकी सहायता से हम लोग यानी कुछ भी लिख सकते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे या तो यहाँ पे आप बाएं बटन दबा के एक एरिया बनाओ, टेक्स्ट जितना आपको लिखना है बनाओ। एरिया बनाने के बाद से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 400 दिख रहा है, मैं इसे सिंपली क्लिक करता हूँ। अभी इसका साइज मैं कर देता हूँ ना सिंपली, यानी कि जो भी है यानी कि 20, ठीक है। मैं 20 इसलिए किया ना, मतलब इसका साइज थोड़ा कम हो जाए। अब देखिए 20 होने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर मास्टरमाइंड, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर मास्टरमाइंड, ठीक है। अब देखो इसको सिलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट नंबर को सिलेक्ट करके जो भी नंबर लिखेंगे आप 50, उसका साइज 50 हो जाएगा। अभी देख सकते हैं। या आप देखो यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं, इसका जो भी स्टाइल है, अब जिस भी स्टाइल में आपको लिखना है वो स्टाइल कर सकते हैं। आप देखते रहना यहाँ पे खुद भी। अगर कलर 2 में मैं येलो कलर सेट करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखूंगा, इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा, लेकिन जैसे ओपन क्यों करूंगा इसका बैकग्राउंड क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, जो कलर 2 में रहेगा। अब देखिए अगर इसका कलर कुछ और बदलना है तो सिलेक्ट करो, इस पूरे को बाएं बटन दबाए हुए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट कर लो, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, यहाँ आपने पढ़ा। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर रेड में करूँगा, टेक्स्ट का जो भी लिखा हूँ उसका कलर रेड हो जाएगा। कलर 2 को सिलेक्ट करके अगर मैं इसका बैकग्राउंड ग्रीन करूँगा, ग्रीन हो जाएगा। आप खुद नोटिस करो तो समझ गए। ओपन क्यों करने से ये जो भी कलर 2 है उसका बैकग्राउंड आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट कर देने से इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। भले कलर 2 में आप कोई कलर रखो लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपने आप समझ लिया कि ये कैसे वर्क करता है। अब ये आपको जानना है कि कंप्यूटर मास्टरमाइंड तो मैंने लिखा हुआ है, अब ये बोल्ड हो रहा है, मैंने आपको बताया इटैलिक से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यू फॉर अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, आप खुद नोटिस करो, अंडरलाइन आ चुकी है, अंडरलाइन आ जा रहा है। ABC मतलब अंडरलाइन को मैं अगर रिमूव कर दूं, इसको सिलेक्ट करने के बाद से अगर जिसको भी हटाना है आपको, इटैलिक को हटाना है, सिलेक्ट करके फिर से इटैलिक पे क्लिक करो, हट जाएगा। बोल्ड हटाना है, बोल्ड पे क्लिक करो, हट जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करो, अंडरलाइन हट जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे ABC लिखा, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। इस पर सिंपली जैसे क्लिक करूंगा, ये बीचों बीच से एक लाइन आ जाएगा, इसे गलत साबित करने के लिए किसी टेक्स्ट को। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे कहीं कोई प्राइस लिखाया था कि पहले ये 10,999 का था, उस पर एक बीचों बीच से एक लाइन कट कर दिया जाता है, उसे गलत साबित किया जाता है, लेकिन फिर भी वो दिखता है आपको। और फिर लिखा था ये ऑफर प्राइस जो है हमारा है मात्र 9,999 का है। इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर आपको करना है तो आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपने जान लिया। फिर से अगर इसको हटाना है तो सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं उसी ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, हट जाएगा। ये आपने जान लिया। अब फॉन्ट सब कुछ बदलना आपने जान लिया। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर केवल मुझे एक का कलर बदलना है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसका ही कलर आप बदल दो, कलर 1 में आऊँगा, जो भी कलर करोगे आप वो कलर का हो जाएगा। आप खुद नोटिस करो, जिस एक को भी सिलेक्ट करके भी आप कलर बदल सकते हो। ई को मैंने सिलेक्ट करूंगा, कलर 1 में आऊँगा, ग्रीन कर दूंगा, ई ग्रीन हो जाएगा। देखो ऐसे करके भी कर सकते हो। मैं थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, मैं बोला ना उसी टूल्स को आपने कहीं और पढ़ा होगा और मेरे से पढ़ोगे ना, कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीखोगे। कॉमेंट जरूर करना, जितने लोग वीडियोज़ को यहाँ तक देख रहे हैं ना, एक बार कॉमेंट जरूर करना, आपने सच में कुछ सीखा कि नहीं, क्या आपको लगा, मेरा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताना मुझे। ऐसे कर करके आप मतलब सिंगल का भी कलर्स बदल सकते हैं। सो आई होप जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, यहाँ पे सच में कुछ आप नई चीज़ें सीख रहे होगे, ये तो आपको फील हो रहा होगा। अभी आपने जान लिया। अभी मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ। बाद में भी आपने टू फिल कलर नाम का ये सुना है ना, बाल्टी जो दिख रही है बाल्टी के जैसा, इसका नाम है टू फिल
कलर इसको लेंगे, जो जो कलर आप लोगे यहाँ से, आप किसी भी टेक्स्ट पे स्पेशल क्लिक करोगे वो उसके जैसा हो जाएगा। देखो अब मैं अगर ये ग्रीन ये ब्लू कलर ले लेता हूँ, इसको ब्लू करना हो तो इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, देखिए वो ब्लू हो गया। इस पर सिंपली क्लिक करूँगा वो भी ब्लू हो जाएगा। देखिए ये एक एक करके 1 बाय 1 करके कर सकते हो, एडवांस लेवल की चीज़ें। तो आप सोचना कैसे क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या यूनिक लग रहा है, मैं बस आपको इशारा कर रहा हूँ, काफ़ी है। अब इतना आपने जान लिया यहाँ से कि ये कैसे कैसे करेंगे। अभी प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, पहले पूरा कंप्लीट ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, देन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैं बोला ना पूरा लाइव इसमें प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ इस वीडियो में। तो अगर सच में एक वीडियो मैं क्यों लिखा था थंबनेल पे, सिर्फ एक वीडियो काफ़ी है, बने रहो, खुद में खुद समझ जाओगे। ठीक है, अभी इतना आपने देख लिया ना कैसे क्या क्या करना होता है। अब मैं आपको चलिए Ctrl+A करता हूँ, मैं अभी Ctrl+A करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक ग्रीन क्यों आया, क्योंकि अगर कलर 1 में मैं व्हाइट कर दूंगा, और अभी व्हाइट करने के बाद मुझे इस फिल विथ को लेंगे, यहाँ फिल करना होगा। अभी देखिए फिल कर रहा हूँ, कलर 1 में व्हाइट ले लिया मैंने, यहाँ से फिल कर दिया, देखिए व्हाइट हो चुका। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा है रिसाइज। रिसाइज बताने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक बार इस एरो को मैं डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, एरो में डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं कोई कलर भी फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पे ये येलो कलर को फिल कर देता हूँ। ठीक है, फिल करने के बाद आपको सेलेक्ट टूल आपने पढ़ा है, किसी भी सेलेक्ट टूल को लेंगे और इससे नहीं जो भी आपने शेप्स बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए रीसाइज का काम सबसे पहले समझते हैं, फिर मैं अगेन आपको मैं क्रॉप भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्रॉप ही पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा, अब ध्यान से देखना ढेर सारा इमेज रहेगा, ये इमेज क्रॉप है कि अलग इमेज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, इसको रेड कलर का कर देता हूँ, इसमें भी कोई मैं कलर फिल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से ग्रीन। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी सिलेक्ट टूल की मदद से मैं सोच रहा हूँ जितने भी इमेज बने हैं वो सब हट जाएं, मेरा एक इमेज बस ये रह जाए, तो इसको अगर आप सेलेक्ट करके अगर आप क्रॉप करोगे तो बाकी सभी इमेज हट जाएगा, ये बन जाएगा। बाकी यहाँ से ड्राइंग एरिया को यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं, दिख रहा ना, यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने जान लिया क्रॉप टूल का काम। आई होप क्रॉप टूल का काम समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलिए जानते हैं कि हमारा जो मेन जो हम लोग समझने वाले थे इस रीसाइज का। ठीक है, रीसाइज का काम क्या है। ठीक है, रीसाइज का काम अभी क्या है, सबसे पहले यानी किसी भी सिलेक्ट टूल की मदद से आपने जो भी शेप्स को रीसाइज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अभी देखिए मैं यहाँ अगर रीसाइज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक परसेंटेज और दूसरा ऑप्शन है पिक्सल, इन दो की मदद से आप रीसाइज कर सकते हैं। पहला मेथड है परसेंटेज, दूसरा क्या है पिक्सल की मदद से। अब देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितना रिसाइज करना है। वर्टिकल क्या होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, समान अनुपात जो है ऑन है। समान अनुपात मतलब समझ रहे हो, लंबाई चौड़ाई का जो भी अनुपात होगा ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो अगर यहाँ 50 डालोगे, यहाँ 100 है तो नीचे 100 रहेगा, यहाँ 50 डालोगे नीचे 50 होगा। कब, जब ये ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा तब। इस ऑप्शन को आप हटा दो, मैं तो बोलूँगा आप समान अनुपात मत यूज करो। मुझे अगर ऐसे यूज करना है हॉरिजॉन्टली यानी कम करना है 50%, तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना हो तो 100 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150 किया मैं, ओके करूँगा, देखिए हॉरिजॉन्टली ज़्यादा हो गया, आप खुद देखो हुआ कि नहीं ज़्यादा आपके सामने। ऐसे ही रिसाइज कर सकते हो वर्टिकली अगर 100 है, अभी ये रेशियो ऑन है, कहीं ज़्यादा करना हो यहाँ पे, मान लीजिए हमको करना हो क्या बोलते हैं 150, देखिए 150 मैंने किया। अब ध्यान से देखना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मतलब ऐसे टॉप टू बॉटम की तरफ से बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया। तो यही चीज़ है। रिसाइज पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, सेम परसेंटेज से भी कर सकते हो, पिक्सल परसेंटेज दोनों आप ट्राई करना, सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं नजर आएगा। कोई पिक्सल के थ्रू किया जाता है, एक परसेंटेज के थ्रू। लेकिन ये बिल्कुल यूनिक ऑप्शन है आपका, डिग्री कोण के अकॉर्डिंग। एंगल आपने पढ़ा होगा ना, मैथ अगर आपने पढ़ा है किसी भी क्लासेस में तो आपने एंगल जरूर पढ़ा होगा। एंगल के अकॉर्डिंग कैसे हम करेंगे, अभी ध्यान से समझते हैं। हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल में करना है ऐसे एंगल के अकॉर्डिंग, और एक वर्टिकल में खड़े में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में करते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 डिग्री मतलब 30 अंश मैंने यहाँ लिखा 30 डिग्री, ओके करता हूँ, देखिए 30 डिग्री पे मेरा शिप रोटेट हो रहा है। ऐसे ही रिसाइज पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा, ये तो हमने हॉरिजॉन्टली रोटेट किया। अभी वर्टिकली मैं क्या करता हूँ ना, 60 डिग्री यहाँ करता हूँ और वर्टिकली मैंने रोटेट कर दिया, देखिए 60 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। ये सेम यहीं से ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। वर्टिकली अभी मैं ना 45 पे कर देता हूँ, ओके करूँगा, देखिए 45 पे हो जाएगा। तो जितना आप करोगे ना ये सब वैसे रोटेट होता जाएगा। तो आई होप ये रिसाइज क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा, अच्छे से क्रॉप भी समझ में आ चुका होगा। रोटेट के बारे में समझने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, अभी के लिए मतलब सेलेक्ट ऑल करता हूँ और फिर से मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सभी डिलीट कर दिया मैंने। अभी के लिए मैं रेड कलर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से आप देखना, यहाँ आऊँगा इस शेप्स वाले एरिया में, हार्ट वाले शेप को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद से अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूँगा, ठीक है, ड्रा करने के बाद सभी ध्यान से देखना, ड्रा किया मैंने। अब इसमें मैं फिल विथ कलर लूँगा, कलर लेने के बाद से यहाँ पे मैं ना इसमें ये कलर मैं फिल भी कर देता हूँ, ठीक है, फिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज़ में, अगर मैं इसे किसी भी सिलेक्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करूँगा,
फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इससे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड ना आए इसीलिए मैं यहाँ से आऊँगा, ट्रांसपेरेंट वाला ऑन कर दूंगा, ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है। आप ऑन कर लेना अगर ना आना हो तो, ठीक है। इसके बाद कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, देखो एक और आ गया। अब इसका फायदा क्या है, रोटेट का यूज़ क्या है, यहाँ से आप आसानी से रोटेट कर लो वर्टिकली, देखो वर्टिकली यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर से अगेन मैं कॉपी किया था, मैं पेस्ट करूँगा, एक और आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा, लेफ्ट में रोटेट कर लूँगा, लेफ्ट में ला के लगा दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे खुद देखो राइट में क्लिक करूँगा, राइट में ला के यहाँ लगा दूंगा। तो आपने कुछ सीखा यहाँ से, आपको थोड़ा सा आइडिया ये आ चुका होगा कि कैसे मैं रोटेट ऑप्शन का यूज़ करके कुछ यूनिक चीज़ें बना दी आपके सामने। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। अभी आप जितना आप पढ़े हो सोचो ना, ये यहाँ पे आपने सर्कल पढ़ा है, यहाँ से अप टॉप कर सकते हो, यहाँ से बॉटम कर सकते हो मोर पे, यहाँ आपने सर्कल पढ़ा है। शिफ्ट के साथ आपने पता था कि अगर ड्रा करोगे तो अच्छा बनेगा। देखो मैं शिफ्ट के साथ ड्रा कर देता हूँ, देखो व्हाइट कलर फील हो रहा है क्योंकि कलर 1 में व्हाइट किया हूँ। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो, जो ऑप्शन में पढ़ा रहा हूँ उसका यूज कैसे करेंगे ना, मैं तो टूल्स पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सोचो खुद, ठीक है। अभी मैं प्रोजेक्ट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है। अभी इतना आपने समझा, अभी कि नहीं ये समझ गया आपको, रोटेट का काम, क्रॉप का भी काम, सबका काम समझ गया, कट कॉपी पेस्ट। आई होप जितना भी ऑप्शन था ना यहाँ पे होम मेन्यूज में, सब कुछ मैंने एडवांस में आपको बता दिया। ब्रश व्रश पे भी जितने भी कलर्स दिख रहे हैं, लिखने वाला भी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अब व्यू मेनू की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्यू मेनू में जूम इन पे जितनी बार क्लिक करेंगे ना, देखिए जूम होता जाएगा। जूम होने के बाद यहाँ से आप खुद ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार हैं, दोनों से करके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। स्टेटस बार में जो भी हमारा जूम इन जूम आउट बटन है, सेम बटन है, ठीक है। बाकी यहाँ से करके आप देख सकते हो। अब यहाँ से जूम इन जूम आउट करने का बेनिफिट क्या है, कहीं कुछ चीज़ें आपका यहाँ से मिस हो चुका है तो यहाँ से आके होम मेनू में आके ये टूल्स लेके यहाँ पे आप बना सकते हो उस चीज़ों को। एग्जाम्पल्स के लिए जो भी आपको करना है बना सकते हो चीज़ों को, कुछ भी ऐसे मैं आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं बना रहा हूँ अभी के लिए। जैसे देख सकते हो आप बना सकते हो उन चीज़ों को जो आपको लग रहा है कुछ चीज़ें नहीं इसमें मिस हो चुका है। तो समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला। देखिए मैंने बना दिया, जूम इन जूम आउट किया हुआ था। व्यू मेनू पे अगेन आऊँगा, यहाँ जूम आउट करूँगा, देखो कम होता जा रहा है। अगर आप ज़्यादा जूम कर चुके हो, 100% पे क्लिक करते एक्चुअल साइज में आ जाएगा 100% पे आपका, देखो ध्यान से आ चुका कि नहीं। सो आई होप अभी ये आपने देख लिया कि 100% क्या होता है, जूम इन जूम आउट क्या होता है। 3 ऑप्शन मैंने बता दिया जूम वाले सेक्शन से। ये हमारा व्यू मेनू के ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए रूलर पे क्लिक करते ही ये एक स्केल आ जाएगा आपके सामने, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइज दिख रहा होगा, मेजरमेंट दिख रहा होगा, और कितने मेजरमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ ये सब यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो आई होप, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे स्केल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो रूलर पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये रूलर्स हमारा शो होता है, इसी पे क्लिक करेंगे तो हाइड होता है, ठीक है। तो आई होप शो और हाइड कर सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। स्टेटस बार से ये जो नीचे अलग कलर की पट्टी है इस पे क्लिक करेंगे शो होगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। जैसे ऑप्शन पे टिक कर देंगे शो हो जाएगा, इसी पे क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से स्टेटस बार को शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सबसे बड़ा यानी ऑप्शन बीच में जो मिडल में दिख रहा है ग्रिड लाइन, इस पे क्लिक करते ही ग्रिड लाइन शो हो जाएगा। अगर मैं पेज को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ध्यान से देखना, तो अभी देखो ये लाइन शो हो रहा है ना। अब आपको चीज़ें बनाना हो, आपको इसको काउंट कर करके, आपने ग्राफ वाली लाइन तो पढ़ा होगा, होम मेनू में आएंगे, लाइन टूल लेंगे, यहाँ से लेके कहाँ तक कौन सा लाइन ड्रा करना है, क्या करना है, ये सब कुछ कर सकते हो यहाँ से आप लोग। कब यहाँ पे भी कोई कलर नहीं सेलेक्ट है, देखो कलर मैंने सेलेक्ट किया। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं साइज में आऊँगा, यहाँ से कोई भी साइज में लूँगा, कोई भी साइज लूँगा यहाँ से। अब ध्यान से देखिए यहाँ से अपना बॉक्स को काउंट कर करके जो ग्राफ बनाते हो बना सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन बनाना तो क्या करना होगा, आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ से मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, तो यहाँ से कर करके कुछ एंगल बनाना हो, कोई भी काम करना हो, वो सारा एक्टिविटी आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप अभी देखो ध्यान से, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ग्राफ वाला क्या होता है, ये कर्व वाली लाइन लो, यहाँ से देखो यहाँ तक ऐसे कर दो कर्व। अब मिडल में से आप इसको ऐसे टेढ़ा कर सकते हो। तो कुछ भी एंगल उंगल जो बनाना होता है ना, सब कुछ ग्राफ के थ्रू बना सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बाकी अगर ज़्यादा जूम हो चुका है, व्यू मेनू में आएंगे, 100% पे क्लिक करते ही 100% एरिया पे चला जाएगा। तो ग्रिड लाइन क्यों शो कराते हैं, आप जब भी वो काम आपका हो जाए ग्रिड लाइन को हाइड कर दो, आपका जो भी बनाए थे वो अच्छे से दिखने लगेगा। समझ रहे हो ना, कुछ आपको काउंट कर करके बनाना हो अगर ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफ आपने यूज किया होगा, अगर आप मैथ पढ़े हो तो समझ लो वो सारा काम कर सकते हो यहाँ पे भी। फिर ग्राफ को हाइड कर दो, ग्राफ को शो करा के सारा काम कर लो, जो भी एंगल उंगल बनाना है बना लो, फिर ग्राफ को हाइड कर दो आप, ठीक है। अभी हम जानते हैं फुल स्क्रीन क्या होता है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे आपका इमेज फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा, कैसा दिखेगा इस तरह का। फिर आप ESC बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एग्जिट हो जाएगा, ESC एस्केप बटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब होम मेन्यू में आने के बाद ये इसमें आपने ये देख लिया, मतलब व्यू मेन्यू में आने के बाद से ये सारा ऑप्शंस तीनों। अब फुल स्क्रीन में जाने के बाद थंबनेल क्या होता है आपको लग रहा होगा, कुछ लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यूट्यूब पे सर्च हो रहा होता है कि थंबनेल ऑप्शन मेरे पेंट में नहीं शो हो रहा है, क्या करें, क्या इशू है। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं बता दूं, थंबनेल ऑप्शन तब शो होगा जब आपने ज़्यादा जूम इन कर लिया है। तो देखो ज़्यादा जूम इन किया मैंने, थंबनेल शो होने लगा, थंबनेल पर क्लिक करूंगा। अब थंबनेल में अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू अगर एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, अब अगर मेरा ये इधर से जा रहा है तो ध्यान से देखो, जो चीज़ें जा रहा है वो थंबनेल में दिख रहा है। एग्जांपल के लिए मैं थंबनेल को थोड़ा यहाँ साइड रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा थंबनेल वाले बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ, देखो बड़ा कर दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ से इस इमेज को कर रहा हूँ, देखो ध्यान से उसमें दिख रहा है कि नहीं, थंबनेल में वो थंबनेल दिखाया जाएगा, क्या काम कर रहे हो उस काम को बहुत ज़्यादा एरिया जूम कर चुके हो, पता नहीं चलेगा क्या काम करने आ पाए, वहाँ पे थंबनेल उसका शो होता है। ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ भी स्क्रॉल करोगे उसमें सब दिखेगा, दिख रहे हैं छोटे में, यानी छोटे, जैसे यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल देखते हो ना, कुछ चीज़ लिखा होता है, वैसे सेम देखो ये क्या काम कर रहे हैं उसका थंबनेल यहाँ पे हमारा शो कराया जा रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए थंबनेल ऑप्शंस का क्या काम है। यहाँ पे थंबनेल ऑप्शन क्लोज कर सकते हो, ठीक है, 100% पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्चुअल साइज में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। होम मेनूज व्यू मेनू के सभी ऑप्शन मैंने बता दिया। अभी मैं प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, सबसे पहले ये जो मैं बना है उसको मैं आपको कुछ ऑप्शन का यूज करके इसे सेव करना मैं बताऊंगा यहाँ से, ठीक है। अभी मैं ये सब चीज़ें ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा, उससे पहले फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ ऑप्शन यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंड इन ईमेल पे क्लिक करके आप, मैं बीच से ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी ऊपर जो भी ऑप्शन से बताए उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है। सेंड इन ईमेल से ऑप्शन के थ्रू आप इस जो भी चित्र बनाए उसे मेल पे भेज सकते हो। सेट इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप फिल पे क्लिक करके या सेंटर पे जिस पे भी क्लिक करके अभी आप अपने यानी बैकग्राउंड को यानी कि सेव कर सकते हो, ठीक है। ओके कर दूंगा मैं। अब मिनिमाइज करूंगा, मैं मिनिमाइज करने से पहले इसको सेव करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, इस पर सिंपली सेव कर दूंगा। अब देखो ध्यान से डेस्कटॉप पे हमारा ये सेव हो जाएगा, देखो ये डेस्कटॉप पे सेव है हमारा। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है मतलब फाइल में आऊँगा, सेट एज बैकग्राउंड में आऊँगा, टाइटल्स पे क्लिक करूंगा या फिल पे क्लिक करूंगा, अभी ध्यान से जाकर देखना डेस्कटॉप बैकग्राउंड में ये हमारा सेव हो चुका है, लेकिन इमेज थोड़ा ज़्यादा वो है इसीलिए मतलब कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। बाकी ये हमारे बैकग्राउंड पे ये सेट हो रहा है चीज़ें, जैसे एग्जांपल के लिए आऊँगा सेंटर नहीं टाइल पे क्लिक करके सेव कर दो। अभी आगे देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि नहीं, टाइल्स पे दिख रहा है, तो ये इमेज सेट हो जाएगा आपको डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। फाइल पे क्लिक करूंगा, आपने ये जान के इससे बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके सिंपली आप जान सकते हो कि ये किस डेट को बना था, आपको डेट यहाँ देख सकते हो, कब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम भी देख लो यहाँ पे, कितना साइज है इसका ये दिखाया जा रहा है, डीपीआई कितना है, डॉट पर इंच कितना है पिक्चर्स का, रेजोल्यूशन कितना है, इंच में है उसका हमारा जो भी था यानी कि रूलर है, या सेंटीमीटर में या पिक्सल में, अभी किस में है, पिक्सल में है, सेंटीमीटर में कर सकते हो, इंच में कर सकते हो, ठीक है। कलर्स को देखो यहाँ पे कलर्स पे टिक है तो हमारा क्या दिख रहा है, जो भी इमेज है कलर में दिख रहा है। अगर आप कोई चीज़ ड्राइंग किए हो, अगर आप सोच रहे हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना, या किसी का फोटो आप पेंट में लाए हो, आप सोच रहे हो वही इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए, तो प्रॉपर्टीज में आना, फाइल मेनू में आने के बाद इमेज प्रॉपर्टीज में आना है, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करके ओके कर दोगे, ओके कर दोगे, आपका इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी इमेज हो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से सही करने के लिए फाइल मेनू पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कलर्स पे सिंपली क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, देन ही ये कलर में चेंज हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे चीज़ें आप। अब देखो ये समझ में आ गया आपको। अबाउट पेंट से पेंट के बारे में आप जान सकते हो, यहाँ से देख सकते हो जो भी चीज़ें लिखा है आप इसे पढ़ सकते हैं पेंट के बारे में, इससे दूसरा कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, बस पेंट के बारे में आप जान सकते हो। ओके किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑप्शन मैंने बता दिया। एग्जिट से आप अगर जो भी बनाए हैं, यहाँ पे देखिए हमने बनाया है इसका ये जो भी, ये अगर सेव है तो, अगर सेव है तो क्या होगा, आप एग्जिट पे क्लिक करते ही आप पेंट से मतलब बाहर आ जाएंगे, मतलब एग्जिट मतलब बाहर आ जाओगे, एग्जिट कर जाओगे, पेंट से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन की सहायता से आपको पता है, अगर प्रिंट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी हमने ड्राइंग बनाया हुआ है प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, पेज को सेटअप कर सकते हैं, पेज की क्या साइज होनी चाहिए यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में चाहिए, ऐसे सीधा में चाहिए, लेफ्ट से कितना जगह छोटा होना चाहिए, टॉप से ऊपर से कितना जगह, राइट से, ये सारा सेटिंग कर सकते हो। एडजस्ट टू कर सकते हो, कितना % पे एडजस्ट करना है, फिट कर सकते हो कितने पेज में करना है, 2x3 का पेज क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट कर सकते हो, ये सब आपको पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, खड़े में और पड़े में, ठीक है। पेपर की साइज यहाँ से सेट कर सकते हो, A4 चाहिए, मैक्सिमम जो प्रिंटर्स होते हैं A4 साइज पेपर सपोर्ट करते हैं, A4 सेट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू को, नेक्स्ट और प्रीवियस पे भी जा सकते हैं, 1 पेज में करना है, 2 पेज में, जूम इन जूम आउट, ये सारा ऑप्शन है। आई होप ये सारा बेसिक ऑप्शन था, इसीलिए मैंने जल्दबाजी में इसको एक्सप्लेन किया, कोई खास यूजेस नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ से आपने जान लिया, ठीक है। प्रिंट करना, अब प्रिंट करना यहाँ से देखो ऑलरेडी प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट कर सकते हो, पेज की सेटिंग कर सकते हो, जो अंदर भी ऑप्शन आता है आपको प्रीव्यू करने के बाद भी ये दोनों ऑप्शन वहाँ आ रहे थे आपके, आपने देखा होगा, प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद भी पेज सेटअप आ रहा था, प्रिंट भी आ रहा था, वही सेम काम यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब इतना ऑप्शन तो आपने जान लिया। अभी देखिए अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, न्यू ऑप्शन की सहायता से
आप न्यू जैसे ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा हो ना, न्यू ऑप्शन की सहायता से आप नया पेज ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं लाइव लेके दिखाऊंगा, उससे पहले ओपन ऑप्शन का यूज ऑलरेडी मैं वीडियो में बताया हूँ, इससे पहले से बने किसी पेंट को ओपन कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन लाइव में अभी न्यू और ओपन करके दिखाऊंगा। उससे पहले सेव ऑप्शन का काम आपने जाना है, यानी क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, फाइल मेनू में आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और डोंट सेव कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक नया पेज आ जाएगा। हमने जैसे ही न्यू पे क्लिक किया, हमारा क्या होगा, एमएस पेंट में एक नया पेज आ गया। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने इसमें कुछ भी बना दिया, ठीक है, इतना मैंने बनाया। अभी के लिए इसमें कोई कलर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी कलर मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं फाइल मेनू पे आऊँगा, यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करते ही अब देखिए इस चीज़ को आप जो भी आप बनाए हुए ना, इसे सेव कर सकते हो। अब देखिए कहाँ सेव करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, मान लीजिए मुझे CM लिख देता हूँ, मतलब कंप्यूटर मास्टरमाइंड। कहाँ सेव हो रहा है, स्क्रीन पे। सेव करते ही देखिए यहाँ पे ध्यान से ऊपर यानी cm.png/paint आ चुका। मैं बोला था ना, जहाँ पे अनटाइटल लिखा था, जिस नाम से सेव करोगे वो नाम आ जाएगा। देखो आ चुका है यहाँ पे वो नाम आ गया ना, वो नाम तो ये आ चुका है। अब आप आसानी से यहाँ पे आएंगे, अब देखिए, और तो वो तो सेव हो चुका है। अब अगर न्यू करोगे तो नया पेज फिर से आ जाएगा, सेव करना जाएगा, अपने सेव हो गया है। अब सेव एज क्या होता है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से अगर सोचो, इसमें अगर मैं एरो बनाऊंगा, अगर फिर से मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो उसी में ये भी जुड़ जाएगा, उसी वाले में जो पहले से आपने CM नाम से सेव किया उसी में जुड़ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ जो अलग बनाया हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ कि कोई भी कलर इसमें मैं फिल कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल्स के लिए ये मैंने फिल कर दिया, या येलो कलर कुछ मैं इसमें फिल कर देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ पहले वाले में ही मैंने दो बदलाव किया। एक तो पहले वाले में जो इसमें रेड फिल था, येलो कर दिया, एक नया भी बना दिया। मैं सोच रहा हूँ ये जो बदलाव किया हूँ, अगर आप सेव करोगे इसी CM नाम वाले में जो सेट था वो बदल जाएगा। पहले इसमें रेड फिल था, जो किए हो अभी जो किए हो ये वाला सेव हो जाएगा उसी नाम वाले में, किसमें, CM वाले में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो मैं बदलाव किया हूँ या नया चीज़ें ऐड किया हूँ वो किसी और नाम से सेव हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसका रियल यूज क्या है कि पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को, यानी पेंट में पहले से सेव किए गए किसी जो भी फाइल आपका मतलब है उसे किसी और नाम से सेव कर सकते हो, या बिना बदलाव किए, आप कोई भी बदलाव नहीं किए रहोगे फिर भी अगर सेव एज करोगे तो सेम चीज़ किसी और नाम से आप सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बदलाव करके, अगर आप डेस्कटॉप पे चाह रहे हो किसी और नाम से सेट करना, मान लीजिए मैं सेट कर देता हूँ ड्रा, ठीक है, ड्रा मैंने नाम लिखा। अब देखिए सेम चीज़ है, ये तो इसमें बस ये वाला सेट था CM में, देखो ये वाला सेव बना था, ये कलर फिल था। लेकिन अभी ड्रा वाला देखना, सेव पे मैंने क्लिक कर दिया, वो ये अलग एक नाम से सेव हो गया। पहले वो देखिए कौन सा वाला ओपन था, CM वाला, अभी एक ड्रा वाला नया सेव हो चुका है, और उसी CM वाले में ही बदलाव करके ड्रा वाला मैंने बनाया है, तो अलग नाम से सेव हो चुका। जो भी इसमें चेंजेस किया तो वो भी सेव हो चुका। अगर आप सोच रहे हो नहीं ये सेम चीज़ें ही मुझे किसी और नाम से सेव करना है, ड्रा नहीं किसी और नाम से, तो फिर से जाओ सेव एज पे क्लिक करो और फिर किसी और नाम से सेव करो, सेम चीज़ें भी हो जाएगा। या इनके कलर को कुछ अलग बदल सकते हो और फिर किसी और नाम से सेव करना हो, तब भी सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। इन डेप्थ मैंने डिटेल में बताया है कि सेव एज ऑप्शन का यूज़ किया, ठीक है। अब चलिए मैं फाइल मेन्यू पर सिंपली क्लिक करता हूँ, सेव जान गया। ओपन का क्या काम है, ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए कौन सा वाला ओपन है मेरा, ड्रा.png यानी ड्रा वाला ओपन है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगा, सिंपली ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से पहले से मेरा अभी डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, पहले से MS पेंट में बने गए किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये अनटाइटल वाला पहले मैं बनाया था, इसका कोई नाम मैंने नहीं दिया था। इस पर सिंपली क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा पेंट में ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। अनटाइटल यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिया ही नहीं था, ऐसे डायरेक्टली उसी नाम से सेव कर दिया था अनटाइटल से ही, ठीक है। देखिए ओपन हो गया, समझ में आ गया आपको। न्यू से नया पेज ले सकते हैं, ओपन से पहले से पेंट में यानी जो भी आप फाइल यानी बना के आप सेव किए उसे ओपन कर सकते हैं। सेव से पहली बार कुछ नया चीज़ें बना रहे हो उसे सेव कर सकते हैं। सेव से पहले से सेव डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करके या उसमें बिना बदलाव किए किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। प्रिंट से छाप के निकाल सकते हो। स्कैनर से यहाँ पे फ्रॉम स्कैनर या कैमरा से, अगर आपके कंप्यूटर में कैमरा या स्कैनर लगा हुआ है तो डायरेक्ट आप वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ले सकते हो अपने पेंट में, या कैमरे से डायरेक्ट पिक क्लिक करके इसमें आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शंस मैंने इन डेप्थ में बताया हुआ है। अब जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे आप पेंट से बाहर आ जाएंगे। फिर अगेन पेंट को ओपन करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पेंट टाइप करेंगे, सिंपली पेंट को ओपन कर देंगे। अभी देखिए ध्यान से, अभी अपने पेंट से डायरेक्टली बाहर आ गए। तो देखो पेंट में जितना भी ऑप्शन था सब कुछ मैंने बता दिया। अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 1 क्या है हमारा, चलिए मैं बनाता हूँ आपको जियो का लोगो। आपने जियो तो देखा होगा, ठीक है। अभी जितना भी चीज़ आपने पढ़ा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे मैं इस ओवल वाले शेप को लेता हूँ। ओवल शेप लेने के बाद से यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन को होल्ड करके यहाँ पे मैं एक बड़ा सा यानी कि ये बनाने वाला हूँ। देखिए ध्यान से मैंने होल्ड करके बनाया। अब सबसे पहले माउस को छोड़ना है, शिफ्ट बटन को दबाए हुए माउस का लेफ्ट बटन भी मैंने होल्ड किया हुआ था, और तो अभी मैंने सबसे पहले माउस का लेफ्ट बटन छोड़ा मैंने, फिर शिफ्ट को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको अच्छे से अरेंज कर लेना आप जहाँ भी करना आपको, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें टू फिल विद कलर टूल को लेता हूँ यहाँ से। इस कलर को लेने के बाद से इसमें ये कलर फिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले
टेक्स्ट वाले टूल को लिया मैंने। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए लिखने वाला मेरा आ गया। अब किस कलर का मुझे लिखना है, व्हाइट कलर का लिखा रहता है, व्हाइट कलर लूंगा मैं। व्हाइट कलर लिखने के बाद से यहाँ पे मैं सिंपली अब टाइप कर देता हूँ, ध्यान से देखिए जियो, ठीक है। अभी जियो कैप्स लॉक ऑन है मेरा, इसलिए ऐसा लिख रहा है। अभी ऐसे लिख देता हूँ मैं स्मॉल लेटर में जियो। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से ऐसे लिखने के बाद से मैं यहाँ से ना मतलब इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से मैं फॉन्ट ना कुछ और चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बिल्कुल सिंपल फॉन्ट लेता हूँ अभी के लिए। देखिए मैंने सिंपल फॉन्ट को लिया। अब ना सबसे पहले इसकी साइज़ मुझे बढ़ाना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ये 50 है, मुझे 100 करना होगा। 100 मैंने कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए 100 किया मैंने। यहाँ से चारों तरफ से मैंने बताया था साइज़ आप बढ़ा सकते हो, खुद देखो बढ़ रहा है साइज़ इसका। अभी ये मेरा एक्चुअल फॉन्ट है नहीं, आप देख सकते हो इसमें और भी बहुत सारे फॉन्ट दिख रहे हैं। आप इसमें से चूज कर लेना वो कौन सा वाला फॉन्ट है। वैसे जैसे एग्जांपल के मुझे लग रहा है ये शायद फॉन्ट बेहतर होगा। अभी देखिए इतना साइज़ भी मुझे सही नहीं लग रहा है, इसी 100 पे क्लिक करूँगा मैं, 150 कर दूँ। अभी देखिए 150 मैंने कर दिया। चारों तरफ से इसे अरेंज करने का ट्राई करना अच्छे से। अभी आई थिंक मुझे ये ज़्यादा लग रहा है तो 1 मैं 40 करता हूँ, 140 मैं कर देता हूँ। अरेंज किया मैंने, 140 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, 130 मैं कर दूँगा, ठीक है। 130 मैंने कर दिया। अभी ध्यान से देखिए 130 करने के बाद इसे अच्छे से आपको अरेंज कर लेना है। ध्यान से देखा, अरेंज मैंने किया। अब लेफ्ट डाउन टॉप राइट से, ठीक है। इसमें मैं बाहर क्लिक करता हूँ। देखो सिंपली सा मैंने एक बेसिक सा लोगो बना दिया, मतलब जो भी था माइजो एप्लीकेशन का। प्रोजेक्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद में वीडियोस को लाइक करो, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो आप तो सिंपल सा प्रोजेक्ट ये मैंने आपको बनाया। अभी देखिए अगर आपको सेव करना है तो सेव कर लेना, ठीक है। बाकी मुझे सेव नहीं करना है, कंट्रोल करूँगा, मैं डिलीट करता हूँ। अभी इन्हीं चीज़ों का मैं और इंटरेस्टिंग यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपने छोटे क्लास में तो ये चीज़ें तो बनाया होगा। इस पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ। अगेन इस वाले पे वॉल वाले पे मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट बटन को होल्ड करके यहाँ पे मैं अभी सॉरी व्हाइट कलर सेलेक्ट है ना, आपको रेड करना होगा। मैं इसको ड्रा करता हूँ, बाद में भी आप इसे कर सकते हो। लेकिन अगर ये सर्कल में बिल्कुल बनाना चाहते हो ओवल शेप को, तो पहले से ही आपको क्या करना होगा, यानी कि यहाँ से आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करना है, माउस का लेफ्ट बटन को, और अच्छे से ड्रा करना है, ठीक है। अभी मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। देखो इसको मिडल में रखता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट इसी में बनाता हूँ। अब इस लाइन वाले शेप को मैं लूँगा, यहाँ पे रखूँगा मैं, और शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखूँगा। शिफ्ट को होल्ड करके रखने से एक बेनिफिट है, अभी स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ तक देखो स्ट्रेट लाइन आया, इसमें छोड़ दिया। फिर यहाँ रखूँगा, ठीक है। यहाँ रखने के बाद यहाँ भी मैं रखने के बाद शिफ्ट बटन को होल्ड करूँगा, लेफ्ट बटन दबाए हुए। अभी देखो अगर ये छूट रहा है आपको ना, तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ रखना है, थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। देखिए वहाँ रखने के बाद से भी देखिए ध्यान से वहाँ हो गया ना हमारा। शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है, यहाँ नीचे तक, यहाँ से पूरे या लाइन को टच करे वहाँ तक बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए ये बन चुका है। अगर मैं इसको डिलीट कर, साइड में कुछ ड्रा हो चुका है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अपने लाइन टूल से मैंने इस तरह बना दिया, ओवल शेप बनाया लाइन टूल से, इस तरह का मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखिए इसी में मैं एक कर्व वाले लाइन को लूंगा। कर्व लाइन का एक मैजिक ट्रिक, कर्व लाइन शेप्स का एक मैजिक ट्रिक। अब देखो कर्व लाइन को लेना है और इसी लाइन पे एक बार आपको मूव करना है। इस लाइन पे मैं रखूंगा सेम, थोड़ा भी डिफरेंट है, सेम रखना है। अब आपको बाएं बटन को दबाए हुए यहाँ तक आना है, यहाँ तक जहाँ तक वो लाइन है, ठीक है। आने के बाद से एक बार राइट में क्लिक करना है, फिर से एक बार यानी कि यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करना है, ठीक है। मैजिक को फिर से अगेन इसी लाइन पे ड्रैग करना है। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद से ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, फिर से इस बार हमें पहले राइट में क्लिक किए थे, इस बार पहले लेफ्ट में क्लिक करना है और फिर अगेन राइट में क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो कैसा है, मैजिक ये नहीं बन रहा है, ठीक है। आप इसे बाद में भी ऐसे अरेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी ध्यान से देखना ये सब बनना ऐसे ही सेम इसी ओवल वाले, मतलब जो भी हमारा कर्व वाला लाइन है उसको इस ओवल के इस दूसरी लाइन पे इस पर सिंपली क्लिक करना है, पहले टॉप में फिर बॉटम में, फिर से अगेन देखो इसी वाले पे हमें लाइन पे एक बार अगेन रिपीट करना है। कंट्रोल जेड में करता हूँ, ठीक है। अगेन इस लाइन को कर्व वाला लाइन को लेना, इसी पे हमें ड्रा करना है, ठीक है। इसी पे ड्रा करने के बाद से, ठीक है, ड्रा करने के बाद से अगेन एक बार बॉटम में क्लिक करेंगे, फिर अगेन उस पर क्या क्लिक करेंगे, टॉप में। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें फील हो चुका है। अभी मान लो एग्जांपल्स के लिए मुझे येलो कलर लेना है, अगर फटाफट सॉरी कंट्रोल जेड में करता हूँ, येलो कलर लेना है, टू फिल विथ ये टूल लेना है फटाफट। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये चीज़ें आपको फिल करना चाहिए, मैंने फिल कर दिया। अगर मुझे इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रहा है, ये फिल करने का दिख रहा है, तो मैं ऐसे में फिल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अभी देखो आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रहा होगा आपको, मतलब मैंने आपको यूनिक चीज़ें बनाए। तो कुछ चीज़ें मैं ड्रा कर रहा हूँ उसी टूल्स के यूज़ करके। मैं आपको टूल्स बता दी हूँ, हथियार का काम बताया मैंने, चलाना आपको खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्या करना है उसका यूज़ करके। भाई आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, आप क्या क्या चीज़ें बना लोगे, बस मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट्स का। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, बिना कमेंट किए जाना नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो समझ लो आपको कमेंट जरूर करके बताना है, आपको एंजॉय किए कि नहीं, आपने कुछ नया सीखा कि नहीं, ठीक है। ये भी प्रोजेक्ट मैंने बना दिया आपको, ठीक है। सो आई होप आप MS पेंट अगर आप मेरा देख रहे हो तो आपने बहुत चीज़ें सीखा होगा कुछ एक्स्ट्रा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ड्रा करके दिखाऊं, इससे भी हट के थोड़ा सा मैं कितना ड्राइंग करके दिखा सकता हूँ MS पेंट में, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मैं स्पेशल MS पेंट के ऊपर एक ड्राइंग टॉपिक्स पे वीडियोज़ में बनाऊँ जिसमें केवल मैं आपको ड्राइंग बना करके दिखाऊँ,
तो आप लोग जरूर कमेंट करना आपको यह वीडियोस कैसा लगा। सबसे पहले देखो आपको क्या कमेंट करना कि यह वीडियोस आपको कैसा लगा, क्या मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आया कि नहीं, आप क्या बोलना चाहोगे, ठीक है। और उसके बाद से आप अगर जो चीज़ आपको डिमांड है, आप एक और दूसरी कमेंट करना, दो कमेंट करना है भाई अगर आपको जिसमें डिमांड है। सेकंड कमेंट आपको करना है क्या आपको कौन सा वीडियो चाहिए, पेंट 3D पेंट पे वीडियो चाहिए या MS पेंट का ड्राइंग पे वीडियो चाहिए स्पेशल, जहाँ पे मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको जो भी आपको जैसा भी लगे वो जरूर आप लोग कमेंट करना। आई होप मैंने 1-2 ड्राइंग आपको बना के दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा। और भी कुछ चीज़ें चाहिए आपको जिस टाइप की ड्राइंग के लिए आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। आई होप इस क्लास में मैंने जो एक ऑप्शन MS पेंट का कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी ऑप्शन मेरे द्वारा छूटा है, आपको कंफ्यूजन से कैसे यूज करना है, क्या होता है उस ऑप्शन का, क्या यूजेस है रियल टाइम में, तो आप कमेंट्स जरूर करना, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अभी चलिए मैं MS पेंट से बाहर जाता हूँ, एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मैं डोंट सेव करूंगा, MS पेंट से मैं बाहर आ चुका हूँ। सो फाइनली आज के इस क्लास में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कैसे आप MS पेंट का जिसमें मैंने कंप्लीट बता दिया कि कैसे आप MS पेंट का यूज करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियोस कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी कमेंट करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कंप्यूटर मास्टरमाइंड चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।